हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्चला सिंह और आज फिर आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि जो उत्तराखंड में स्थित पंचप्रयाग हैं वो कहाँ पर हैं और वो कौन कौन सी नदियों के मिलने पर कौन सा प्रयाग बनता है। ये पंचप्रयाग हमारे लिए, हमारे और हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं पंचप्रयाग के बाद हमारी गंगा नदी का उद्गम होता है और गंगा नदी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपको बताएंगे ये पंचप्रयाग कहाँ पे स्थित हैं और किन किन नदियों के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका उत्तराखंड का मैप क्या है। ये देखिए, ये हमारे उत्तराखंड का मैप है। ये हमारा पूरा उत्तराखंड है और अगर हम मैप में देखें, भारत के मैप में उत्तराखंड कहाँ है तो वो भी हम बता दें। ये हमारा भारत का मैप है और ये जो स्थान है, ये जो स्थान है ये हमारा उत्तराखंड है। ये तो फिर से देखते हैं इसमें, ये उत्तराखंड हमारा है अगर केवल उत्तराखंड का मैप देखें तो। और ये जो है, ये ज़िला हमारा चमोली है, ये उत्तरकाशी ज़िला है ये वाला, और ये हमारा ज़िला है रुद्रप्रयाग, और ये जो ज़िला है ये वाला, ये है पौड़ी गढ़वाल। हम आपको सारे ज़िले नहीं बता रहे हैं, जो मेन ज़िले हैं जो महत्वपूर्ण हैं इस टॉपिक के लिए, बस उन्हीं ज़िलों के बारे में बता रहे हैं। तो ये चमोली है, ये उत्तरकाशी है, ये पौड़ी गढ़वाल है। अब आगे देखते हैं कि कौन सी नदियों के मिलने से कहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये चमोली ज़िला है। चमोली में जो है हमारा बद्रीनाथ, ये जो हमने बिंदु बनाया है ये बद्रीनाथ को दर्शा रहा है। ये बद्रीनाथ है तो ये बद्रीनाथ हमने अलग लिख लिया है, ये बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है, तो बद्रीनाथ से हमारी आती है अलकनंदा। आपने नाम सुना होगा, बद्रीनाथ से निकलती है हमारी अलकनंदा। ये मान लीजिए हमारी अलकनंदा नदी बह रही है बद्रीनाथ से अलकनंदा बहती है और ये बहती हुई इधर से आती हमारी धौली गंगा। चमोली से ही धौली गंगा वही, और ये यहाँ पर आके मिल जाती है। देखिए इसमें हम बता दे रहे हैं, ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी वही, ये अलकनंदा मान लीजिए बह रही है, और इधर से आती है हमारी धौली गंगा। ये दोनों इस बिंदु पर मिल जाते हैं। और जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं इस बिंदु पर, तो यहाँ पर हमारा प्रयाग बनता है, उसको क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। तो पहला हमारा कौन सा प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। कौन सी नदियों के मिलने से बनती है, अलकनंदा, ये अलकनंदा और ये धौली गंगा। ये दो नदियाँ चमोली में ही मिल जाती हैं, वहाँ पर बनता है विष्णु प्रयाग। तो हमारा पहला प्रयाग कौन सा है, विष्णु प्रयाग से आगे बहती हुई फिर ये नदी आगे बहती है अलकनंदा के ही नाम से। ये नदी आगे बहती है अलकनंदा के ही नाम से। क्यों बहती है, क्योंकि अलकनंदा, इन दोनों नदियों में अलकनंदा बड़ी नदी है और धौली गंगा छोटी नदी है। जो नदी बड़ी होती है उसी के नाम पर आगे नदी बहती है। तो अलकनंदा बड़ी नदी थी तो अलकनंदा के नाम पर ही यह नदी फिर आगे बहती है और ये यहाँ पर आगे निकलने के बाद यहाँ पर अलकनंदा नदी बह रही है और चमोली से ही निकलती है एक नंदाकिनी। जी हाँ, नंदाकिनी। मंदाकिनी दूसरी नदी है और नंदाकिनी दूसरी है। तो यहाँ से कौन बहती है, नंदाकिनी। ये यहाँ से ये अलकनंदा आगे बही और इधर से कौन सी आ गई, नंदाकिनी। फिर ये इन दोनों नदियों का मिलन हुआ, फिर ये दोनों नदियाँ मिली और एक कौन सा प्रयाग बनेगा, फिर यहाँ पे कौन सा, फिर एक नया प्रयाग बना, नया प्रयाग बना और उस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। पहले यहाँ पर फिर अलकनंदा नदी बड़ी है, नंदाकिनी छोटी है, तो ये जब आगे बहेगी तो फिर अलकनंदा के नाम से ही आगे बहेगी। फिर ये आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती हुई ये चमोली ज़िला में ही अभी बह रही है। उधर फिर एक नदी इसमें आके मिलती है, पिंडार नदी। पिंडार नदी को ही कर्ण गंगा कहते हैं, पिंडार नदी या कर्ण गंगा। और इन दोनों नदियों के मिलने पर इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग क्यों, क्योंकि इसका नाम है कर्ण गंगा। तो कर्ण और अलकनंदा मिली तो कौन सा प्रयाग बना, कर्णप्रयाग।
प्रयाग। फिर ये नदी आगे बहती है, कर्णप्रयाग में दोनों नदियाँ मिली। फिर ये नदी आगे बहती है और हमारा है केदारनाथ। जो केदारनाथ है, केदारनाथ से हमारी निकलती है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से आती है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से मंदाकिनी आई, यहाँ नंदाकिनी आई थी और इधर से आ रही है मंदाकिनी। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है और केदारनाथ से मंदाकिनी मिली। इसमें मंदाकिनी के मिलने से क्या हुआ, हमारा कौन सा प्रयाग बना? फिर इन दोनों नदियों के मिलने से बना रुद्रप्रयाग। फिर ये नदी आगे बढ़ जाती है और इधर है गंगोत्री। गंगोत्री नदी, गंगोत्री जो है, गंगोत्री से हमारी भागीरथी नदी निकलती है। ये भागीरथी नदी आई, फिर ये दोनों नदियाँ मिली इस बिंदु पर और यहाँ हमारा प्रयाग बन जाता है आखिरी वाला देवप्रयाग। देवप्रयाग, देवप्रयाग बना। अब यहाँ से आई भागीरथी और इधर से आई अलकनंदा। ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं, इसके बाद जो नदी बहती है इसको हम कहते हैं गंगा नदी। तो देखा जाए तो अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो उसके बाद हमारी गंगा नदी बहती है। इधर से कौन सी आई थी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। अगर हम मैप में देखें तो देखते हैं कि कौन सी नदी कैसे बहती है। ये हमारा बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से हमारी आई अलकनंदा और इधर से आई धौली गंगा। दोनों मिल गए, क्या बन गया हमारा, कौन सा प्रयाग बना? अलकनंदा और इधर से धौली गंगा, दोनों आए मिले, बन गया यहाँ पर हमारा विष्णु। ये पहला प्रयाग यहाँ पर बना चमोली जिला में, विष्णु प्रयाग। उसके बाद ये नदी फिर आगे बढ़ी, फिर आगे ये बढ़ रही है और इसके बाद हमारी कौन सी इधर से आती है? नंदाकिनी। यहाँ से बह के आई नंदाकिनी, फिर ये दोनों मिले और यहाँ पर हमारा बन गया नंद प्रयाग। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग। फिर ये नदी आगे बह रही है, आगे बहती हुई निकलती है और इधर से आती है कौन सी नदी? पिंडार नदी। ये इधर से आई, फिर यहाँ दोनों पे मिली, ये बन गया हमारा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। अभी ये 3 प्रयाग हमारे कहाँ पे हैं? चमोली में। उसके बाद ये नदी निकल आती है रुद्रप्रयाग जिला में। रुद्रप्रयाग में आई और केदारनाथ से हमारी निकली मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से मंदाकिनी निकली और इधर से अलकनंदा। ये दोनों नदियाँ रुद्रप्रयाग जिले में मिली और यहाँ पे इसका नाम पड़ गया रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद ये नदी दोनों, ये अलकनंदा और ये मंदाकिनी, ये नदियाँ मिली, बना रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद ये फिर अलकनंदा नदी आगे बहती है, आगे बह रही है और यहाँ हमारा गंगोत्री है। गंगोत्री से हमारी निकलती है भागीरथी। ये भागीरथी नदी बह के आई, ये दोनों नदियाँ मिली और यहाँ पर सबसे हमारा आखिरी प्रयाग बनता है देवप्रयाग। देवप्रयाग बढ़ने के बाद ये दोनों नदियाँ चली आती हैं। ये हरिद्वार जिला, हरिद्वार है, हरिद्वार में बहती हैं और हरिद्वार में जब प्रवेश करती है तो ये हमारी कौन सी बनती है? गंगा नदी। तो गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करेगी। हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद नीचे हमारा ये उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ये बहती है। तो सबसे पहले फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ये फिर गंगा नदी मैदानी भागों में बहने लगती है। तो आप फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। बद्रीनाथ से अलकनंदा और फिर धौली गंगा, दोनों मिले, बन गया विष्णु प्रयाग। विष्णु जी से याद रखना, कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। सबसे पहले विष्णु का अवतार हुआ तो विष्णु प्रयाग। फिर आइए अलकनंदा आगे बढ़ी, अलकनंदा नंदाकिनी, दोनों मिले नंद प्रयाग। विष्णु का कृष्ण अवतार भी है, कृष्ण जी ने कहाँ जन्म लिया था? नंद बाबा के घर, तो ये बन गया हमारा नंद प्रयाग। फिर दोनों नदियाँ आगे बढ़ी, दोनों ये नदियाँ मिली, उसके बाद फिर अलकनंदा आगे बढ़ी, इधर से आई पिंडार नदी या कर्णगंगा। फिर दोनों मिली, नदियाँ मिल गई, यहाँ पे बन गया हमारा कर्णप्रयाग। कर्णगंगा भी को कहते हैं, याद रखना कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद ये नदियाँ आगे बढ़ी और केदारनाथ से आई मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिली तो बन गया रुद्रप्रयाग। एक टीवी सीरियल आता था बच्चों के लिए, रुद्र के रक्षक, उससे याद रखिएगा कौन सा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद
फिर ये नदी आगे बढ़ी और इधर से निकली गंगोत्री से आई भागीरथी, दोनों मिल गए, बना देवप्रयाग। और हमारी कौन सी नदी आगे बढ़ गई? बन गई गंगा नदी। तो इस टॉपिक में हमने बताया कि ये पांचों प्रयाग किस किस ज़िले में है। तो हमारा विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग तीनों चमोली ज़िला में है। रुद्रप्रयाग ज़िला में ही है। और उसके बाद देवप्रयाग हमारा पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में है। और पौड़ी जी सबसे आखिरी प्रयाग है जिसको देवप्रयाग कहते हैं। इसके बाद गंगा नदी आगे हरिद्वार में बहकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में प्रवेश करती है और फिर मैदानी भागों में बहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।